आपके पापा भगत सिंह जी के भाई थे। आपके पापा से आपने क्या कहानियां सुनी हैं भगत सिंह जी के बारे में? मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने, 3 जनरेशन्स ने फ्रीडम मूवमेंट में हिस्सा लिया। ये जो C.R. दास की पत्नी थी, उन्होंने आह्वान किया कि क्या इस देश की तरुणाई में कोई आदमी ऐसा है जो इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेगा कि एक वयोवृद्ध नेता को लाठीचार्ज करके शहीद कर दिया। तो सरदार भगत सिंह और उनके साथियों ने इस दायित्व, ताकि सोई हुई ब्रिटिश सरकार की बहरे कानों तक वो आवाज जाए और करोड़ों दबे और कुचले लोगों की आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचा सके। सरदार भगत सिंह का मानना था कि बम और पिस्तौल इनकलाब नहीं लाते, इनकलाब की तलवार विचारों की सान पे तेज होती है। फिर जब वो सजा सुनाई गई जी, तब घर पे माहौल कैसा था? कोई हताश नहीं था, कोई निराश नहीं था। सब माता जी को उन्होंने कहा, अपनी मदर को, विद्यावती जी को, कि जब मेरी फांसी होगी तो लाश लेने आप मत आना। ऐसा ना हो कि कहीं आप रो पड़े और लोग कहें कि भगत सिंह की मां रो रही है। पिताजी और मेरा परिवार आखिरी भेंट के लिए उनसे 3 मार्च 1931 को सेंट्रल जेल लाहौर मिलने गया था। तो मेरे फादर 12 साल के थे। स्वाभाविक तौर पे उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो भगत सिंह जी ने अपने जीवन का अंतिम पत्र उन्हें लिखा, जो कुछ इस तरह है: प्रिय कुलतार, आज तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ख्याल। उसे फिक्र है हरदम नया तर्जे जफा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या। कोई दम का मेहमान हूँ, अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ, बुझा चाहता हूँ। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है, फानी रहे ना रहे। मैं सुबह का वो दिया हूँ, जो दिन निकलेगा वो बुझ जाएगा, पर ये शरीर मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। इस तरह उन्होंने प्रेरित किया। और जिस दिन 12 घंटे पहले उन्हें फांसी दे दी गई, शायद इतिहास में पहली और आखिरी बार हुआ कि शाम के समय फांसी दी गई। फांसी दी और बाद में उनके शरीर परिवार को नहीं दिए। उनकी डेड बॉडीज को टुकड़े करके, काट के, बोरियों में भर के आर्मी के ट्रक में ले जाके लाहौर से 60 किलोमीटर दूर हुसैनीवाला में उनका संस्कार कर दिया। बलिदान जो दिए गए इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं था। आज ये जरूरत है कि हम उन बलिदानों का महत्व समझें और युवा पीढ़ी प्रेरणा ले और उनके सपनों का देश बने। 2 लेटर्स हैं, ये तो आखिरी हमने अपने भाई को लिखा, उसकी फोटोकॉपी है। और ये उनके कुछ पत्र हैं जो उन्होंने अपने दादाजी को लिखे आज से 100 साल पहले, और अपने दोस्त जयदेव गुप्ता को लिखे